क्या आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को डायबिटीज है? क्या आपको ये पता है कि जो डायबिटीज है वो किस प्रकार का है? हाल ही में पिछले सप्ताह एक नए डायबिटीज का संशोधन हुआ था जिसका नाम रखा गया है टाइप 5 डायबिटीज। क्या आपके परिवार में या आपका जो डायबिटीज है ये टाइप 5 कैटेगरी का तो नहीं है? ये डायबिटीज के जो नई संशोधन हुई है, क्या है वो डायबिटीज, किन लोगों में हो रहा है और कितना कॉमन है, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, मुंबई से। डायबिटीज पूरे विश्व में भारत इसका कैपिटल माना जाता है और इसीलिए आए गए हर एक व्यक्ति को आप मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं डायबिटीज से कनेक्टेड है और इसीलिए डायबिटीज के ऊपर लोगों की जानकारी भी ज़्यादा है। तो जो अगर जागरूक ज़्यादा है उनको इतना तो पता होता है कि डायबिटीज मेनली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। और अभी जस्ट लास्ट वीक ही एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ की संस्था है जिसने टाइप 5 डायबिटीज़ का एक नया संशोधन किया है। और जब से ये संशोधन हुआ है, पिछले एक सप्ताह के अंदर इतने ज़्यादा लोगों के कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं कि ये टाइप 5 वाला डायबिटीज़ क्या है, कौन सी बीमारी है, या ये नया बीमारी है, क्या ये फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या कॉम्प्लिकेशन है। और बहुत से तो ऐसे पेशेंट हैं जो आके वापस कंसल्ट करके डॉक्टर मेरा डायबिटीज़ टाइप 5 तो नहीं है। तो ये टॉपिक जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है उसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है ये टाइप 5 डायबिटीज़? क्या ये एक नई बीमारी है? जवाब है ना, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये जो टाइप की जो डायबिटीज़ है, ये इसका सबसे पहला केस आया था 70 साल पहले 1955 में। जमाइका जो कैरेबियन रीजन का एक हिस्सा है, वहाँ पे सबसे पहला केस आया था। और ये जो केस था ये माल न्यूट्रिशन से वजह से आने वाला डायबिटीज़ था। इनफैक्ट इसको डायबिटीज़ जे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक 30 साल के बाद में 1985 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक स्पेशल कैटेगरी डिक्लेयर की थी जिसको कहते थे माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, इसीलिए 1999 में ये वर्ड को एबॉलिश कर दिया था WHO ने। अभी ठीक है, संस्था ने तो नाम हटा दिया, लेकिन जब भी इंटरनेशनल डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो बहुत से बार डॉक्टर्स एक रीजन से दूसरे रीजन के डॉक्टर्स को मिलते हैं और डिस्कस करते कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के कैसे केसेस हैं। और एशिया और अफ्रीका रीजन के डॉक्टर्सों का ऐसा अनुमान था कि यहाँ के कुछ ऐसे पॉपुलेशन के पेशेंट हैं जिनका डायबिटीज़ ना तो टाइप 1 है ना तो टाइप 2 जैसा बिहेव करता है। और ऐसे ही जब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे थे, तब एक अमेरिका की एक लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर हॉकिंस, इनको ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया और 2005 में उनको लगा कि ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। और 2010 में अमेरिका के अंदर एक स्पेशल एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डायबिटीज़ यूनिट को ये देख रहे थे और उन्होंने इनके ऊपर संशोधन करना शुरू किया। क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा करके एशिया और अफ्रीका में है और क्योंकि भारत जैसे देश में डायबिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश के अंदर CMC वेल्लोर के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये रिसर्च में खूबही काम किया है। और 2022 में उन्होंने अपना जो भी रिसर्च किया था, ये रिसर्च का जो आर्टिकल था, ये एक बहुत ही जानी मानी जर्नल है डायबिटीज़ केयर के नाम से, उसमें अपना डेटा पब्लिश किया था।
ओके। इनफैक्ट ये जो रिसर्च जो हुआ था वो तकरीबन 73 पेशेंट के ऊपर किया गया था, जिसमें विभिन्न टाइप के पेशेंट को एनरोल किया था, जिसमें कुछ मरीज टाइप 1 के थे, कुछ टाइप 2 के थे, कुछ ऐसे दुबले पतले लोग जिसको डायबिटीज़ नहीं था, और कुछ ओवरवेट लोग जिनको भी डायबिटीज़ नहीं था। हर एक टाइप के पॉपुलेशन को लिया गया था। और क्या आया ये रिसर्च में? ये रिसर्च में ऐसा आया कि जिन मरीज जो दुबले पतले हैं, जो लीन पेशेंट है, उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी पाई गई है। यानी ये जो पॉपुलेशन है वो इंसुलिन डेफिशिएंट है। पहले ऐसा ही लगता था कि ये जो दुबले पतले लोग हैं उनके शरीर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ज़्यादा कॉमन है, ऐसी समझ थी। लेकिन ये रिसर्च के बाद में पता चला कि ये जो पॉपुलेशन है ये इंसुलिन डेफिशिएंट पॉपुलेशन है, और ये बहुत ही बड़ी आविष्कारी थी। और जब ये जर्नल में ये सभी पब्लिश किया गया डेटा, उसके बाद में बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती रही, जहाँ पे हर एक रीजन के डॉक्टर्स की डिबेटें होती थी, डिस्कशंस होते थे, जहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि IDF है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो ADA के नाम से जानी जाती है, ये दो इंटरनेशनल डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के ऊपर कार्य करती है। तो जब ये सब मीटिंग्स में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा आया है 2025 के अभी अप्रैल महीने में। जी हाँ, गए सप्ताह ही 8 अप्रैल 2025 को जब IDF की कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, तब वहाँ के IDF के जो करंट प्रेसिडेंट है, ओके, प्रोफेसर पीटर श्वार्ट्ज, उन्होंने इस कैटेगरी के डायबिटीज़ को खास एक नया नाम दिया है, जिसका नाम है टाइप 5 डायबिटीज़। यानी ये एक नया मेडिकल वर्ड कॉइंड किया गया है ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। ये जो रिसर्च करने की जो टीम है, वो टीम यहाँ पे उनका कार्य ख़त्म नहीं होता। इनफैक्ट इनको ये भी एजेंडा दिया गया है कि अगले 2-3 सालों में उनको इन मरीज़ों को कैसे डायग्नोज करें, उनका कैसे ट्रीटमेंट करे, उसका कैसा एग्जैक्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सब के ऊपर भी उनको काफ़ी काम दिया गया है। ओके, तो ये है हिस्ट्री ऑफ अ टाइप 5 डायबिटीज़। ये कोई भी नई बीमारी नहीं है, ओके, ये पुरानी बीमारी है जिसको प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया गया है। अभी आप सोचेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, बीमारी तो बीमारी वही है डायबिटीज़। जवाब है नहीं। जब कोई भी बीमारी को ठीक कराना रहता है तो उसके जो मेन रीज़न है, जो कॉज है, जो कारण है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर वो डिज़ीज़ की पैथोलॉजी पता है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। अब तक ऐसा लग रहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका इलाज अलग तरीके से हो रहा था। अब क्योंकि पता चला है कि ये पॉपुलेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो ऑफ कोर्स ये बीमारी का इलाज भी अलग एंगल से हो जाएगा। जो मरीज़ जो इसको टाइप 5 डायबिटीज़ है उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये जो बीमारी है, अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो हमारे देश में ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको TB से जाना जाता है, वो बहुत कॉमन बीमारी है। HIV एड्स भी बहुत कॉमन बीमारी है। जो टाइप 5 के डायबिटीज़ के जो मरीज़ों की संख्या है, ये दोनों बीमारियों के जितनी ही है। यानी आप समझ सकते हैं, जब वो बीमारियों को स्पेशल अटेंशन दिया गया है तो क्यों ना इस प्रकार के डायबिटीज़ के मरीज़ों को। इनफैक्ट पूरे विश्व भर में 20 से 25 मिलियन लोगों को ये टाइप 5 डायबिटीज़ है, और ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ है ज़्यादा करके अंडर डेवलप्ड या तो कोई फिर डेवलपिंग कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, तो किस लोगों को टाइप 5 डायबिटीज़ होता है? ओके, तो टाइप 5 डायबिटीज़ ज़्यादा करके पाया जाता है उन लोगों में जिनका वज़न काफ़ी कम है, जिसका BMI 18.5 से कम है, जो दुबले पतले हैं। ओके, इन मरीजों को टाइप 5 डायबिटीज़ होने के पॉइंट्स ज़्यादा है। ओके, और ज़्यादा करके इन मरीजों के अंदर माल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोटीन का पाया गया, जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। हो सकता है ये
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जब भी बच्चा ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी भी हो सकता है, या तो फिर जब वो गर्भ के अंदर था। यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वो महिला खुद ही इतनी नरिश्ड नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके आने वाले जो बच्चा है वो भी माल नरिश्ड रहेगा। और जब वो 9 महीने गर्भ के अंदर रहता है तो शरीर के बहुत से ऑर्गन्स में जब भी डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गन का डेवलपमेंट में उसकी असर आती है, और वो भी पाया गया है ये टाइप 5 डायबिटीज़ के लोगों में। तो लीन माल नरिश्ड लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टाइप 5 डायबिटीज़ के अंदर। ओके, अगर ये न्यूट्रिशन को ठीक नहीं किया गया तो डेफिनेटली उनके शरीर के पैनक्रिया की जो इंसुलिन बनने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और यही होता है टाइप 5 डायबिटीज़ में। बहुत लोगों का बहुत सिंपल सवाल है, टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे होता है, टाइप 2 क्या है और ये टाइप 5 क्या है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब हम एक नए टाइप की डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि इस टाइप के ये तीनों डायबिटीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ओके, 100 पेशेंट अगर हम लेते हैं तो तकरीबन 5 से 15% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ओके, 10 to 15% पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ज़्यादा करके छोटे बच्चे और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी है जहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम जो है पैनक्रिया के ये बीटा सेल के ऊपर अटैक करती है, जिसके वजह से उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनना ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। और इसीलिए ये जो बच्चे जो होते हैं उनके इलाज के लिए इंसुलिन ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग लाइफ सेविंग ड्रग है। ओके, ऑफकोर्स जब वो बड़े होते हैं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस सेटिंग हो सकता है तो उसको भी वैसे मैनेज करते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये इंसुलिन डेफिशिएंट लोग हैं और उनके लाइफ लॉन्ग उनको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ओके, ये है टाइप 1 डायबिटीज़ जो ज़्यादा करके बच्चों में होता है, 10 से 15%। ओके, दूसरा जो टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है खास करके बड़े लोगों में। ओके, आपके इर्द गिर्द आपके माता पिता, आपके अड़ोस पड़ोस में जो अगर जो रहते हैं, ज़्यादा करके टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, क्योंकि 80 से 85% ये डायबिटीज़ कॉमन है। ओके, और इन लोगों के अंदर ज़्यादा करके इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है, क्योंकि ये लोगों का वज़न ओवरवेट टू ओबीस भी हो सकता है। ओके, और बहुत सी बार क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हम ठीक करते हैं तो उनका डायबिटीज़ भी काफ़ी कंट्रोल में आता है, और इसीलिए इन मरीज़ों को ओरल गोलियां भी काम लग जाती है, इंसुलिन एडवांस स्टेज में भी काम लग जाता है। ओके, इनके शरीर में इंसुलिन बन रहा है नॉर्मल, लेकिन वो बराबर से अगर काम नहीं करता तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, ये है टाइप 2 डायबिटीज़। ओके, जबकि हम टाइप 5 डायबिटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स ये भी छोटे एज के पॉपुलेशन में आता है, लेकिन ये दुबले पतले BMI लेस देन 18.5 है उनमें आता है, और इन मरीजों के अंदर इंसुलिन का डेफिशिएंसी पाया गया है। ऑफ कोर्स ये डेफिशिएंसी टाइप 1 जितना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये टाइप 1 की तरह ऑटो इम्यून पेशेंट नहीं है। ओके, इसके पहले क्या हो रहा था कि क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज़ एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं थी, एक सेपरेट उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट का क्लैरिटी नहीं था, अक्सर जो डॉक्टर्स जो इन मरीज़ों को ट्रीट कर रहे थे वो पेशेंट टू पेशेंट, ऑफकोर्स ट्रीटमेंट तो वैसे भी होती ही है, लेकिन अगर उनके शरीर में इंसुलिन देते थे तो इंसुलिन बहुत जल्दी लो शुगर लाती थी, और अगर ओरल गोलियां दे रहे थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो ओरल गोलियां भी उतनी काम नहीं कर रही थी। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन का जो ट्रीटमेंट था, डायग्नोसिस था, ये काफ़ी कन्फ्यूजन था, पेशेंट के लिए भी कन्फ्यूजिंग है, डॉक्टर्स के लिए भी कन्फ्यूजिंग है। और इसीलिए जब टाइप 5 डायबिटीज़ अभी जब डिक्लेयर किया गया तो एक बहुत बड़ी राहत है डॉक्टर्स के लिए भी
और मरीजों के लिए भी, ताकि उनको अपनी डिजीज़ की एक क्लैरिटी पता चले, ताकि उनका केस बाकी डायबिटीज़ के मरीजों के साथ में कंफ्यूजन में ना हो और उनका डायग्नोसिस सही तरीके से हो। ओके। बहुत लोगों को लगता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो अगर ऑफ कोर्स शुगर अगर हाई है तो उसके तो कॉम्प्लिकेशंस आ ही सकते हैं, लेकिन टाइप 5 डायबिटीज़ अपने आप में एक फेटल बीमारी मानी गई है और बहुत सी बार ऐसे मरीजों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी उसकी असर आती है। ओके। टाइप 5 डायबिटीज़ के मरीज लगभग कीटोएसिडोसिस नहीं होता है। ओके। कीटोएसिडोसिस एक ऐसा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है जो ज़्यादा करके होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंटों के अंदर। अगर किसी मरीज को टाइप 1 डायबिटीज़ है और किसी कारणवश उनका शुगर अगर बढ़ जाता है या वो इंसुलिन बंद कर देते हैं, तो उनके शरीर में कीटोन बॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, जो एक जानलेवा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ओके। टाइप 5 के डायबिटीज़ के पेशेंट भले ही उसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी पाई जाती है, लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर कीटोएसिडोसिस नहीं पाया गया है। ओके। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत ही क्लियर हो चुके हैं जब टाइप 5 डायबिटीज़ को सेपरेट आइडेंटिटी मिली है। ऑफ कोर्स अगर आप ये कैटेगरी में आ रहे हैं जो अंडरवेट है, आपका डायबिटीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का है, तो डेफिनेटली आपके केस में एक नई राह तो आई ही है। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स को भी इसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज आया है, क्योंकि इतनी जब बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको जब सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही उसकी इम्पैक्ट आती है। और ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में अपने आप में एक नया माइलस्टोन है, क्योंकि इससे एक नई एक शुरुआत हुई है इन मरीजों की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके ऊपर। ओके। बहुत लोगों का ये भी एक सवाल है कि कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे टाइप 5 डायबिटीज़ है या नहीं है, कैसे मैं जानूँ। तो अगर सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपका वज़न अंडरवेट है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइप 5 डायबिटीज़ के लिए। ओके। दूसरा एक तरीका ऐसे भी है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपके शरीर में इंसुलिन बनने की कैपेसिटी कितनी है। ओके। उसको कैसे जानते हैं? उसके लिए एक खून की एक टेस्ट होती है जिसको कहते हैं सी पेप्टाइड। ओके। तो ये चेक कीजिए कि आपके शरीर में सी पेप्टाइड का लेवल कैसा है। ओके। टाइप 1 के केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट 0 के करीब होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में सी पेप्टाइड नॉर्मल भी हो सकता है, शुरुआत में एलिवेटेड भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। और क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज़ इंसुलिन डेफिशिएंसी दिखाया गया है, तो ये सी पेप्टाइड का लेवल लो डेफिनेटली आ सकता है। ओके। दूसरा एक है वो है एंटीबॉडीज़। ओके। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ में पाई जाती है। तो GAD65 एंटीबॉडी है, आइलेट सेल एंटीबॉडी है, इंसुलिन एंटीबॉडी है। ऐसी कुछ 2-3 एंटीबॉडीज़ है जो टाइप 1 डायबिटीज़ में पॉजिटिव आती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में नेगेटिव आती है। और क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज़ को ऑटो इम्यून नहीं डिक्लेयर किया है, तो उसमें भी वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे आप जब टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर का एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं होमा IR। तो अगर होमा IR पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो तकरीबन क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में होमा IR का लेवल भी एलिवेटेड आता है। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिससे हम एक टाइप का डायबिटीज़ रूल आउट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि दूसरी कैटेगरी कौन सी। डायरेक्ट ऐसी अब तक कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम ये कहें कि आपको टाइप 5 डायबिटीज़ है। लेकिन क्योंकि ये माल नरिशमेंट रिलेटेड है, तो अंडरवेट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। और क्योंकि ये प्रॉब्लम माल नरिशमेंट बेस्ड है, तो जब हम इसका इलाज करते हैं तो इसके ऊपर भी उतना ही गौर फरमाना ज़रूरी है। ज़्यादा करके इन मरीज़ों को प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट हुआ है, तो इसीलिए प्रोटीन की मात्रा सही होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और अगर वो माल नरिशमेंट को हम ठीक करते हैं तो डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा।
अगेन हर एक का मेडिकल केस अलग होता है। आप जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो जब आपका केस देखेंगे इंडिविजुअल वेरिएशन होगा और आपका इलाज भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ओके अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई भी अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिजिकल एक्टिविटी यानी व्यायाम है, वो भी किया जा सकता है। और अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम दिख रही है शरीर के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की भी प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। अगेन ये इंडिविजुअल केस टू केस डिपेंड करता है। तो टाइप 5 डायबिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है डायबिटीज़ की डिस्कवरी के लिए और उसके इलाज के लिए और उसको राइट डायग्नोसिस के लिए। आई होप कि इस वीडियो में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको देने में सक्षम रही और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में बता पाई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक तो कीजिएगा ही और प्लीज़ आपके जो स्नेहीजन हैं उनको फॉरवर्ड डेफिनेटली कीजिएगा क्योंकि ये एक नई टाइप की डायबिटीज़ है। बहुत अफवाहें फैली है, बहुत लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ जानकारी है, आधी समझ में आती है, आधी नहीं समझ में आती, फिर वो आधी में से कुछ और अफवाह फैलाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे हमारे पास जो पूछ रहे थे क्या ये एक टाइप का वायरस का इन्फेक्शन है जो नया डायबिटीज़ लेके आया है। तो आप समझ ही सकते हैं भारत हमारा देश जहाँ पे इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लोग अच्छे लोगों को अवेयरनेस है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी हासिल हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये टाइप 5 डायबिटीज़ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डेफिनेटली केस को हैंडल करने में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ओके आई होप वीडियो पसंद आया और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे ज़्यादा इनकरेजमेंट देते हैं ऐसे वीडियोस बनाने की। ओके हम वापस मिलेंगे कोई एक दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।